जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अली आफ्ताब आज एक नई वीडियो लेके हाज़िर हुआ हूँ। आज हमारी वीडियो जो एफओएमसी की हमने ट्रेड की थी उसके ऊपर डिपेंड है। और एफओएमसी का डाटा था वो आपको पता है कि बहुत ज़्यादा डॉलर की निस्बत नेगेटिव था और गोल्ड उसके ऑपोजिट चलता है और पॉजिटिव था। हम जूम की मीटिंग में थे और जूम की मीटिंग के साथ मुझे जो नोटिफिकेशन आ रहे थे और जो मैं लाइव साथ ट्रेडिंग कर रहा था वो मैंने कहा मैंने वीडियो बनाई और मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे थी, तो मैं एज ए पर्पस स्पोर्ट डिमांड्स हर चीज़ देखता रहा और मैंने उसके ऊपर काम स्टार्ट किया। मैंने कहा चलो खैर इसके ऊपर काम करते हैं और देखते हैं हमारे साथ क्या डिपेंड होती है। एफओएमसी की वजह से जो गोल्ड था वो पॉजिटिव था बहुत ज़्यादा और मैंने उसके ऊपर प्रॉफिट जो है बहुत ज़्यादा अर्न किया। अभी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नेक्स्ट निकाली मैंने, फिर उसके बाद मैंने ये किया कि जब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकल आई तो मैंने जो उसकी मेजर सपोर्ट थी ऑन न्यूज़ डिपेंड किया था उसने न्यूज़ के ऊपर, तो वो बहुत ज़्यादा ना मुझे तो कंफर्म था 1668 इसने ज़्यादा है। पर ये आपको पता है कि जब ट्रेड प्रॉफिट्स में गई होती हैं तो फिर इतना नहीं डाउट होता, इतनी टेंशन बहुत ज़्यादा होती है कि ये ना हो वापस लॉस में ना आ जाए। फिर मैंने कैंडल स्टिक्स पैटर्न को छोड़ के दोबारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकाली कि ये इसके ऊपर बिल्कुल आ सकती है और इधर से ही मूव निकली है, वापस तो नहीं आ सकती, इधर से मूव लाजमी निकली। अगली मूव थी वो 1655 की, ये तो बेस की सपोर्ट थी और ऊपर रेजिस्टेंस थी 1665 की 55 की। और मेरी जो ट्रेड्स थी वो 47-48 से लगी हुई थी। न्यूज़ टाइम जब आई, न्यूज़ आपको पता है न्यूज़ टाइम मार्केट उसके बाद जब रिवर्स आई है, मार्केट ने 1642-43 तक ना मारा है वापस रिवर्स। तो फिर मैंने जो है ना जब उसने रिवर्स लगा लिया बाय ट्रेंड में मार्केट आ गई, फिर मैंने ट्रेड ली, उससे पहले ट्रेड नहीं ली क्योंकि मुझे इसका डाउट था बहुत ज़्यादा कि ये बहुत ज़्यादा सेल आएगी। पर मार्केट इसके बाद सेल नहीं आई, मार्केट इसके बाद मूव बाय ही निकली। मैं आपको बता दूं, मैंने दोस्तों सबको कहा था कि 1620 और 1630 के बाद बिल्कुल बुलिश है और एक वीक पहले ही बता दिया था, एक वीक नहीं 2-3 दिन पहले बता दिया 1668 मस्ट है। और सेलिंग में प्रॉफिट उठाया, कल हमने बाइंग में उठाया। 47 से जो सेलिंग लगाई थी तो वो मैं आउट इसलिए हो गया था, मैंने कहा मैं तो अपनी बाइंग पोजीशन में बैठा हूँ तो मैंने इसको टेंशन नहीं देनी, क्योंकि उस टाइम थोड़ी सी मार्केट सेलिंग में गई तो जब वापस जैसे ही रिवर्स आई मैंने उसको ट्रेड कट कर दिया और मैंने कहा मज़ीद सेल गई तो हो सकता है मेरा लॉस कर सकती है, क्योंकि उस टाइम लॉस भी हो सकता है। तो मेरी अगली सपोर्ट 1668 थी और 1200 जो है वो अर्न किए थे। जो 1668 की सपोर्ट है ना वो तो आपको पता है कि मेजर सपोर्ट बनी थी जिस दिन न्यूज़ आई थी, प्रीवियस न्यूज़ आई थी M30 और M15 में मार्केट ने 42 को टच करके वापस आई थी, ये बात मेजर कंफर्म थी। और जो सेलिंग था ना M30 में जो रिजेक्शन बन रही थी दोबारा सेलिंग की, तो वो दोबारा जो सेलिंग था ना वो बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट कर रहा था, क्योंकि न्यूज़ टाइम पता नहीं होता कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगी। उस दिन जब वो न्यूज़ प्रीवियस आई थी 11 बजे रात को डॉलर की, उस टाइम भी किसी को नहीं आइडिया था कि मार्केट इतनी बुलिश जा सकती है, बट मार्केट बुलिश गई। फिर मैंने सोचा कि नहीं जी, सेल लिमिट जो है वो होनी चाहिए, क्योंकि सेल लिमिट यहाँ से बन रही है। एसएल बिल्कुल ऊपर रखा, एसएल मस्ट लगाया करो कि एसएल जो है ना वो बहुत ज़रूरी होता है। अगर छोटा अकाउंट है तो एसएल जो है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। 1296 जो है ना वो हमने तकरीबन एक और में कमाया और अल्हम्दुलिल्लाह जो नेक्स्ट सेल लिमिट थी वो मैंने लगा दी थी एसएल के साथ, बट वो सेल लिमिट जो है वो मैंने काट दी क्योंकि बाद में मार्केट ज़्यादा बाय ट्रेंड में जा रही थी, सेल लिमिट में नहीं बैठा। पहले मैं सेल लिमिट में ही था, सारी ट्रेड्स देख सकते हो मैंने पहले सेल पे ही ली है और अल्हम्दुलिल्लाह सेल से ही मैंने सारा दिन में प्रॉफिट उठाया। लास्ट वीक में सारा सेल से, क्योंकि मार्केट सेल थी। शुक्रिया। ये हमारा प्रॉफिट था 1296। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करो।